साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि साथियों आज आपने देखा होगा कि डीपीआई में जो कि 3 दिन तक कल 20 तारीख से 22 तारीख तक बैठक होनी है। जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी जो भर्तियां न्यायालय के अधीन हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो आपने सारी चीज़ें देखी हैं। और भर्ती संबंधी जो भी हैं उसमें उसको लेके भी चर्चा होनी है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि आज तक जब भी हम मिले हैं तो कहीं ओबीसी के जो नियुक्ति पत्र रुके हों, चाहे वर्ग 1 के हों, चाहे वर्ग 2 के हों, चाहे वर्ग 3 के हों, चाहे और भी कुछ जो चीज़ें हैं जो कि न्यायालय के अधीन हैं भर्ती संबंधी, तो उसको लेकर तो कुछ निराकरण से संबंधित ही होगा। क्योंकि समीक्षा बैठक जब होती है किसी चीज़ को लेकर तो उसके समाधान के लिए होती है। और जहाँ तक है आप देखेंगे कि हम, जैसे मैं अगर बात करूं, तो हम इससे पहले कई बार शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जब बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं निराकरण के लिए ही हो रही है, हम ये मान सकते हैं। और 3 दिन तक इसके लिए ये जो बैठक हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि ये हमसे कहा भी था जब कई बार हम मिले हैं, तो मैंने तो सारे मुद्दे रखे हैं हमेशा, लेकिन उन्होंने हमेशा, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि इंदर सिंह परमार जी ने कहा था, शिक्षा मंत्री थे उस समय, कि हम ओबीसी के नियुक्ति पत्र के लिए और तो हम पद बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इनके लिए देंगे तो और अदर कैटेगरी को भी देना पड़ेगा। फिर जब हम चुनाव के बाद फिर मिले थे, विधानसभा चुनाव के बाद उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर पद वृद्धि, उन्होंने कहा था सर अगर पद वृद्धि कर दीजिए आप, अभी तक तो पद वृद्धि हुई नहीं है, फिर कैसे निराकरण होगा। तो वो पद वृद्धि का निराकरण के लिए बोला, तो उन्होंने ये कहा था हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। और हमारा जो है, देखो अब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था पर मैं शिक्षा मंत्री तो नहीं हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री हूँ, लेकिन फिर भी इसके निराकरण के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मतलब जो कुछ ना कुछ जो बोला है, उसके बाद नए शिक्षा मंत्री थे उनसे भी कई बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा था। तो साथियों कुछ भी हो सकता है, उसके निराकरण के लिए जीओडी में संशोधन हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 27% उसमें दिया गया था, ये अभी पटवारी भर्ती हुई थी उसमें, तो हो सकता है कुछ संशोधन हो जाए, हो सकता है पद बढ़ जाएं। लेकिन उस समय की एक जो बात थी कि जो इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जो उन्होंने उस समय कहा था कि अगर हम ओबीसी के अभ्यर्थियों को अंदर करने के लिए अगर कुछ पद बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, तो हमें अदर कैटेगरी को भी उतनी मात्रा में पद देने पड़ेंगे। हो सकता है ये भी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है एक तरीके से जो भी हम आज तक जो भी संघर्ष करते रहे हैं, जो भी बार बार मिलते रहे हैं, डीपीआई में हो, चाहे ट्राइबल में हो, और चाहे हम शिक्षा मंत्री जी से मिलते हों, चाहे डिप्टी सीएम से मिलते हों, और जितनी बार भी हमने मुलाकात की, हमेशा कहा है कि निराकरण कुछ ना कुछ हो। तो ज़रूर भर्ती से संबंधित जो भी चीज़ है उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा कुछ ना कुछ, और हम अभी प्रयासरत ज़रूर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हम ट्राइबल में भी गए, तो वहाँ भी न्यायालय से संबंधित जो भी भर्ती संबंधी जो भी प्रकरण हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो उस पर निरंतर बैठक होती हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि हमारी जो बात है वहाँ तक नहीं गई है, या हमारी जो याचिकाएँ लगी हैं उसकी वहाँ पे उनको अपडेट नहीं रहती, तो विभाग को सारा कुछ पता रहता है और सारी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी केवीएट लगी हुई है। बिना एक किसी की याचिका नहीं लग सकती जब तक विभाग को अवगत नहीं हो जाता। तो हमें लग रहा है कि भर्ती से संबंधित वर्ग 1, 2, 3 के जितने भी, चाहे ओबीसी के मैटर हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के मैटर हों, सभी पे कुछ ना कुछ चल रहा है। और ज़रूर हमें कुछ जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है उसके बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। बाकी उसके बाद भी हम सब संघर्ष करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो इस समय जो एक मैटर है बहुत बड़ा, वर्ग 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, वो जो जैसे कि अतिरिक्त सूची वाले वर्ग 1 में हैं कुछ, और वर्ग 1 के कुछ देखो उसमें क्या है, कुछ सब्जेक्टों में तो 27% दे दिया है, कुछ में 4-5 सब्जेक्ट में उसमें 14 ही दिया है। तो ऐसे भी कुछ हैं उसमें। और वर्ग 3 में पहली काउंसलिंग में कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसकी रिजर्वेशन की कोई दिक्कत ही नहीं थी कि ओबीसी को कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। और सेकंड काउंसलिंग में ये फिर ये कर दिया, जबकि बिना कोई आदेश दिए, बिना कोई सूचना दिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं।
और अब चीज़ें क्लियर होना बहुत आसान भी है। तो साथियों, प्रयास हम सबको ज़रूर करना चाहिए और हम प्रयासरत हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब की बार डिप्टी सीएम से फिर मिला जाए, सीएम से मिला जाए, शिक्षा मंत्री से मिला जाए। और ख़ासकर अब की बार जो मुलाकात करने की कोशिश है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इन चीज़ों को निराकरण किया जाए। और आपने न्यूज़ में भी आज देखा ही होगा कि जो 5 जो हैं, जो कुछ उसमें दिए गए हैं, 5 जो कुछ हैं उसमें जो इनका निराकरण होना है वो चुनाव बाद हो जाएगा। उसमें 13% का भी उसमें जिक्र किया गया है। तो ये हमें जो 13% है ये हमें पदवृद्धि भी दिला सकता है, हम सभी कैटेगरियों को फ़ायदा भी दिला सकता है और बाकी सॉल्यूशन निकल पा सकता है। तो हमें पूरा जोर लगाना है, पूरी दम लगानी है, प्रयास करना है और कोशिश करनी है। ठीक है साथियों, तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि पूरी तरीके से आप जागरूक रहो, अपने स्तर पे ज़रूर प्रयास करते रहो। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो पूरी दम लगा के पूरी कोशिश में हूँ और मैं जो भी होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा। और मेरा तो मतलब ये है कि अब एक बार माननीय सीएम महोदय से मिला जाए, शिक्षा मंत्री जी से भी चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि अब चुनाव के बाद मिलना, आचार संहिता के बाद हम ज़रूर मिलेंगे। और माननीय डिप्टी सीएम से तो हम अभी मिले ही हैं, फिर और मिलेंगे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हमें चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। मैं तो और सबको अपने स्तर पर ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब सभी साथी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो उसका एक अलग ही रहता है कि उनको लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभ्यर्थी एक्चुअल में जागरूक हैं और सब निरंतर अलग अलग रूप से और अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगह पर हमको अवगत करा रहे हैं ये चीज़ें। तो उसका ज़रूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है साथियों, मेरा तो कहने का मतलब यही है, ये अंतिम मौका है जून का, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो आप भी देखो, सरकार तो अपने स्तर पे लगी ही है, उन्होंने कहा भी है कि हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन अपनी तरफ से निकाल रहे हैं और अपनी तरफ से आवाज़ उठाते रहो। मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जीएडी के ऑर्डर में संशोधन हो सकता है और उसके साथ पदवृद्धि भी हो सकती है, सभी कैटेगरी को फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन पदवृद्धि से ये क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस भ्रांति को मन से निकाल दीजिए। पदवृद्धि की मांग उठाने से ओबीसी होल्ड क्लियर नहीं होगा, ना वेटिंग, कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन ओबीसी होल्ड को न्याय दिलाने के लिए जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं उनके न्याय के लिए पदवृद्धि हो सकती है। लेकिन संभावनाएं क्या हैं क्या नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि आप कोशिश करिए, हार बिल्कुल मत मानिए। कुछ साथी क्या है, ओबीसी होल्ड वाले डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता ये, तो आपको हार नहीं मानना। मैं विश्वास दिलाता हूँ गारंटी के साथ कि आप संघर्ष करते रहो। सरकार जिस तरीके से आपके लिए सोचेगी, ज़रूर सोचेगी, क्योंकि उसने कहा भी है। इतनी बार मैं गया हूँ ना, मैंने तो लेटर तक लिखवाए हैं भाई, जिसने चॉइस फिलिंग करा चुके हैं और ओबीसी के लेटर भी लिखवाए हैं, मैंने सभी को लेकर लेटर लिखवाए हैं। लेकिन ओबीसी के जब लेटर लिखवाए तो वहाँ से रिस्पांस मिला है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, मतलब। और बैठक भी हो रही है भर्ती से संबंधित। तो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट इस समय जो चल रहा है वो यही चल रहा है, ओबीसी होल्ड का। ठीक है, तो इसके निराकरण के लिए कुछ भी हो सकता है। तो हमें पूरी तरीके से हमें भी मेहनत करनी है और विभाग भी और सरकार भी ज़रूर सोचेगी। ठीक है साथियों, तो ये एक अपडेट थी आपको जागरूक करने की, मोटिवेट करने की, एक्टिव होने की। आप सब एक्टिव हो जाइए, 1 महीना मेहनत कर लीजिए बस। ठीक है, जो वर्ग 3 में है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो सभी को, सभी साथियों को। और सभी देखो, मैंने कमेंट में बोला तो सिर्फ 125 लोगों ने, 120 के लगभग लोगों ने कमेंट किया। मुझे पता है 120 ने कमेंट किया, उसमें सिर्फ 30 लोग ही ऐसे रहेंगे जो आ जा सकते हैं। जब लास्ट टाइम आए सिर्फ 20 लोग ही आ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और पूरी तरीके से एक्टिव तरीके से लिखो कि हम तन मन धन से पूरी तरीके से तैयार हैं। जब हमारी बारी आएगी, हम जब आप कहोगे, जहाँ कहोगे, हम आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको कभी भी अवगत करा सकता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको यहाँ आना है, इस तारीख को आना है, इस डेट को। मैं 1-2 दिन पहले ही बताऊँगा, इससे ज़्यादा पहले नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो आपको सबको एक्टिव रहना है। 1-2 दिन पहले जब भी मैं आपको बताऊँ, आप तैयार रहें और उस डेट को ज़रूर आएँ। ठीक है साथियों, बाकी जो भी अपडेट होती है मैं आपको रोज़ बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।